गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, अभी हम क्लास 7th का पढ़ा रहे हैं घात और घातांक। आज प्रश्नावली स्टार्ट की है, इसके बारे में पहले आप लोगों को बता चुके हैं। प्रसारित करना, कैसे संख्याओं को हम लोग प्रसारित करते हैं और उसको घातांकी रूप में लिखते हैं। किस उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, घातांकी रूप में लिखते हैं। जैसे हम बताए थे अगली वीडियो में कि दशमलव रूप का प्रसारण, दशमलव रूप का प्रसारण और कुछ संख्याओं का प्रसारण बताए थे। तो उसके आज कुछ हम सवाल देखेंगे, उसके कुछ क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। सवाल जैसे है यहाँ पर पहला सवाल है हमारा, पहला 27,02,79,404। अब इसको हम लोग प्रसारित करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 लिखोगे और यहाँ पर कितने जीरो लगा लोगे, 5 जीरो लगा लेंगे। जितनी संख्याएं रहेंगी 2 को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाएंगी, जीरो में परिवर्तित हो जाएंगी। अब फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7, फिर 4 जीरो हो जाएगा और फिर प्लस 9, 3 जीरो हो जाएगा। अब फिर प्लस 4, 2 जीरो हो जाएंगे। अब फिर प्लस 0, 2 रहेगा और फिर 4 अकेला रहेगा। अब इन संख्याओं को हमको घातांकी रूप में व्यक्त करना है। अब हम इनको घातांकी रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर जितने जीरो हैं मतलब 2 गुणे कितने हो जाएंगे, 10,000 कितने हो जाएंगे, 10,000। फिर प्लस 7 गुणे 7 गुणे कितने हो जाएंगे, 1,000। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 10,000, फिर प्लस 1 गुणे 9 गुणे 1,000, फिर प्लस 4 गुणे 100, फिर प्लस 00 और यहाँ पे रहेगा 10, 0 गुणे 10 और फिर उसके बाद 4 बच रहा है हमारा। अब हमको इसको घातांकी रूप में इसको व्यक्त करना है। 2 गुणे 10,000 को किस में व्यक्त करना है, घातांकी रूप में व्यक्त करना है। तो 2 गुणे घातांकी रूप में जिसको व्यक्त करेंगे, जैसे 10 गुणे 10 हम लोग लिखते हैं तो कितना आता है, 10 गुणे 10। इसका घातांकी रूप क्या होता है, 10 की पावर 2। 10 की पावर क्या होती है, 2 होती है। तो जितने यहाँ पर जीरो होते हैं उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं हम लोग, घात के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसको हम लोग किसके रूप में परिवर्तित कर देते हैं, घात के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, फिर प्लस 7 गुणे 10 की पावर 4, फिर प्लस 9 गुणे 10 की पावर 3, फिर प्लस यहाँ पर 4 गुणे 10 की पावर 2, फिर प्लस 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेंगे और फिर प्लस 4 हमारा 1। इसमें किसी भी संख्या का गुणांक, पहली संख्या में किसी भी संख्या का गुणांक नहीं होता है। किसी भी संख्या का गुणांक करते हैं तो गुणे 1 करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 करते हैं। 1 का घातांक हमारा नहीं बनता है, 1 का घातांक क्या होता है, नहीं बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर यह हमारा क्या हो जाएगा, पावर रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। फिर उसके बाद हमारा है दूसरा सवाल है 30 लाख है, 30,06,194 इतना है। अब इसको हम लोग प्रसार करेंगे तो यहाँ पर 3, फिर हमारा कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 0 1, 5 जीरो हो जाएंगे। फिर प्लस 4 जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 6, 3 जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 1 00 हो जाएगा, फिर प्लस 9
एक जीरो हो जाएंगे, फिर 4 गुणे 1 कर लेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे 3 गुणे 10 की पावर 6, फिर प्लस यहाँ पर 0 गुणे 10 0 गुणे फिर प्लस 6 गुणे 1000, फिर प्लस 1 गुणे 10 100, फिर यहाँ पर 9 गुणे 10, फिर प्लस 4 गुणे 1, 4 गुणे 1। अब इसको हम लोग प्रसारित रूप में लिखेंगे, घातांक रूप में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? हमारा घातांक रूप क्या हो जाएगा? यहाँ 3 गुणे 10 की पावर, जितने जीरो रहेंगे उतने पावर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 6। फिर प्लस यहाँ पे जीरो का कोई भी गुणांक करोगे तो यहाँ पर जीरो ही आंसर आएगा, फिर प्लस 0 आएगा, फिर प्लस 6 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 3 लिख लेंगे, फिर प्लस 1 गुणे 10 की पावर 2 लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 का एक 10 की घातांक नहीं होती। 10 की घातांक क्या होती है? नहीं होती है 10 की घातांक, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? 90 लिख लेते हैं। फिर प्लस हमारा कौन सी संख्या है? 4 अकेली संख्या बच रही है, ये हमारे हो जाएंगे विस्तृत रूप। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है 28 0 6 1 9 6। अब इसको 6 जीरो फिर प्लस 8 लिखेंगे, 5 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 0 लिखेंगे, 4 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 6 लिखेंगे तो 3 जीरो, फिर प्लस 1 लिखेंगे 2 जीरो, फिर प्लस 9 लिखेंगे तो 1 जीरो केवल रहेगा, फिर प्लस 6 रहेगा हमारा। विस्तृत रूप करके हम लोग घातांक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 2 2 4 6, फिर प्लस 8 गुणे 10 की पावर 5, फिर प्लस 0, फिर प्लस 6 गुणे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 प्लस 1 गुणे 10 की पावर 2, फिर प्लस 90 प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा घातांकी रूप। इस तरह से हम लोग सवालों को अपने हल करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो कोई हम लोगों को सवाल दे दिया जाए घातांकी से हमारा दूसरा सवाल है निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए।
कीजिए। जैसे हमारा पहला सवाल है यहाँ 8 गुणे 10 की पावर 4 फिर प्लस दिया है 6 गुणे 10 की पावर 3 प्लस 0 गुणे 10 की पावर 2 फिर प्लस यहाँ पे क्या दिया है 4 गुणे 10 की पावर 1 फिर प्लस 5 गुणे 10 की पावर 0। अब हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ जितनी पावर है उतनी 0 लगा देंगे, फिर प्लस 6 जितनी पावर है उतनी 0 लगा देंगे, फिर प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर प्लस 4 40 फिर प्लस 5 इसका गुणे में 1 रहेगा तो इसका 5 का नाम क्या होता है 5 होता है। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को लिखते चले जाएंगे। अब जोड़ लेंगे हम इसको 8 6 0 4 5 ये हमारी संख्या आ जाएगी। इस तरह से हम लोग सवालों को अपने हल करेंगे। इसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारा। दूसरा सवाल क्या है 3 गुणे 10 की पावर 4 प्लस 3 गुणे 10 की पावर 4 प्लस 7 गुणे 10 की पावर 2 फिर प्लस 5 गुणे 10 की पावर 0 10 की पावर 0। अब हमारी यहाँ पे संख्या क्या बन रही है, यहाँ पे हमारी 3 की पावर 4 प्लस 7 गुणे प्लस यहाँ पर 5 गुणे 1। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3 30 0 5 मतलब 30,705 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग संख्याओं को अलग तरह से करेंगे हैं। आज के लिए इतना ही, कल बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक मानक रूप। आज के लिए धन्यवाद।